तो ये देखिए हम ना, अगर ये कुरान मजीद का सबसे बड़ा लफ्ज है ये वाला, फसयकफीकहुम। फसयकफीकहुम, अब ये कितने लफ्ज हैं? आप खुद अंदाजा कर सकती हैं, समझ सकती हैं। आप तर्जुमा करें जरा इन अल्फाज का, ये सारी आयत का। हाँ फसय फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। हाँ। हम्म। फसयकफीकहुमुल्लाहु समीउल अलीम तो है कि सुनने वाला और जानने वाला है। हाँ, बल्कि इसको खूब सुनने वाला, खूब फसयकफीकुमुल्लाहु जानने वाला, ये याद रखें, क्योंकि ये मुबालगे की सीगा है खूब ना, सुनने मुबालगे वाला की। खूब जानने वाला है। हाँ। और वो अस्सलाम हुआ, वालेकुम। जी सर। वालेकुम सलाम, और वो हुआ का मतलब होता है और वो। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम। कौन आ गया हमारे हम्म। शाबाश, ठीक है। और ये जो है अच्छा, फसयकफीकुमुल्लाहु, फस यकफी का। ये मुश्किल लफ्ज है। हाँ नहीं, इसको क्या करें, फा हुमुल्लाहु। को अलग करें। फा का मतलब क्या होता है? हम्म, तो। तो फा तो। तीन का मतलब क्या होता तो है? या सिर्फ, हाँ जी। तीन का ये मतलब क्या? मुस्तकबिल के लिए था। हाँ जी, फासा तो होगा यकफी। यकफी का मतलब क्या होता है? ये किफायत से निकला है। किफायत। और ये किफायत कफा अगर, कफा किफायत अगर नहीं है तो फिर काफी है, काफी। काफी, हाँ जी, काफी। काफी था, यानी कफा बिल्लाह, काफी है। कफा वो तो हाँ। काफी हो जाएगा। का क्या है? का तुम्हारा। बिल्लाह। हाँ। सो अल्लाह विल हम्म, सुफेस, ये क्या है? सुफेस हम्म। यू। यानी अल्लाह तुम्हारे लिए काफी होगा। हाँ। हाँ। फसयक फी का, अब क्या होगा? तकफीयत। तो फा का मतलब हो गया तो, सीन का मतलब होगा यकफी, तो काफी, का तुम्हारा, तुम्हारे लिए, यानी हम, उनके मुकाबले में, अल्लाह हो अल्लाह, तो तुम्हारे लिए उनके मुकाबले में अल्लाह काफी होगा। हम्म, और ये आज जो है ना, अगर कोई चीज गुम हो जाती है ना आपकी, हम्म, या कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है आपके, यानी दुश्मन का, या जो बदखा होता है, बदखा, उसके लिए ना ये आज है ना, ये इसको इस आयत का वजीफा किया जाता है या व्यर्थ किया जाए तो वो अच्छा रहता है, और गुमशुदा चीज भी वापस आती है इससे। बस एक फी कहमुल्लाह, लेकिन जो इसकी एक खसूसियत है वो ये है कि कुरान मजीद का सबसे बड़ा लफ्ज ये है, बस एक फी कहम। हम्म। फसयकफी अभी आपको समझ आ गई है कहूँ। ना इसकी? सबको समझ आ गई? हरमैन को समझ आ गई? हरमैन, जी जी फसयकफी। सर। वेरी नाइस। तो बस इसको मैं अलग कर रहा हूँ, देखो, फा को अलग करोगे, सीन को अलग करोगे, फिर या जो है, या आता है वो, और काफी, वो जो काफी है वो काफी है, उसको मैं काफी लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर है काफ, तुम्हारे लिए, और हम, उनके मुकाबले में। ठीक है ना? अभी कितना जबरदस्त हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, छह लफ्ज जमा हो गए हैं। तो इसमें से दो जमीरें हो गई, एक जो वर्ब है, प्रेजेंट टेंस का वर्ब है ये वाला, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, ठीक है। ये दो जमीरें हैं, इसको मुत्तसिल जमीरें कहते हैं, मुत्तसिल जमीरें हैं, प्रोनाउन है। और सीन जो है ये विल के मानो में आ गया, और फा जो है वो तो, और अल्लाह हो, ये इसका करने वाला है, उनके मुकाबले में काफी होगा। ये जो क्या होता है? सुफिक, क्या लफ्ज है यार ये क्या चीज है? सोफिस्टिकेट वो जो होता है, वो लफ्ज है ये। सफाइस, नहीं नहीं सर, सफाइस यानी काफी है। ये सफाई। सफिक्स। हाँ ये और, सफिक्स। अच्छा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सो रहमतुल्लाहि व अल्लाह बरकातहू। विल सफाइस यानी अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। हाँ, उनके मुकाबले में। अच्छा, अब ये इसके अलावा अगर मैं देखूँ, यहाँ देखो जरा, इसको जरा तर्जुमा करो लड़की, कोई भी तर्जुमा करो, शाबाश, एक एक करके। हाँ। वाह। वाह तो वक्ल। वाह और। हाँ वो, वाह और, हाँ जी, आगे। तवक्कल, तवक्कल। भरोसा करो। भरोसा करो। भरोसा करो। अच्छा, देखो ये भरोसा। जो आखिर में सुकून हम्म। आया है ना, ये इसकी तरफ, अमर ये की तरफ अमर। इशारा है कि भरोसा करो, तवक्कुल करो। करो। हाँ, अल्लाह। अल्लाह पर। अल्लाह अल्लाह पर। पे। अल्लाह और पे। ये क्या है? वो कफा का मतलब क्या है? वो का मतलब है और और, तो ये और कफा क्या है? कफा। काफी है। काफी काफी है। है। कफा, काफी है काफी ये। है, शाबाश। हाँ हाँ। बिल्लाहि, बिल्ला बिल्लाही अल्लाह। हाँ। अल्लाह के साथ। हाँ, अल्लाह अल्लाह के की, नाम के साथ। और अल्लाह। अल्लाह के साथ। हाँ। व, वकीला और वो ही वकीला। वकील, वकालत करने वाला वकील, या हिफाजत करने वाला है। ये और वकील, वकील हमारे क्या लिए होता है? वकील है। वकील क्या होता है? हाँ, वकील का तर्जुमा क्या करूँ? बहुत दफा है।
अल्लाह का ये नाम, और औरों के लिए भी आया हुआ है, अल्लाह का नाम भी है और औरों का नाम भी है। वकील का मतलब क्या होता है? मतलब निगरानी, वो निगरान। संभालने वाला, मामलात को जो साथ करने देने वाला। वाला, कारसाज। कारसाज। कारसाज, काम बनाने वाला। हम्म। और अगर इसका माना दूसरा माना आएगा निगहबान, जैसे अभी किसी ने कहा निगरान, वो भी है। निगरान। हाँ, और अल्लाह ही निगरान। काफी है हाँ निगरानी जी, के लिए। हाँ जी, काम बनाने वाला, काम बनाना। तो ये क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। डिस्पोजर ऑफ डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। डिस्पोजर पर क्या होता है डिस्पोजर? काम निपटाता है, जो काम खत्म हाँ, कराता है। खत्म मुकम्मल करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ देखें, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वमा और नहीं है, और नहीं है। तौफीकी, तौफीकी यानी तौफीक जो मिलती है इंसान को, उर्दू का लफ्ज है ना तौफीक, जो हाँ मुझे जी। तौफीक मिलने वाली है ना, इल्ला बिल्लाह, वो अल्लाह से ही है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं है। अल्लाह की तरफ से हाँ, ही, अल्लाह से ही है। अल्लाह जी, एंड माई सक्सेस इज नॉट बट थ्रू अल्लाह। अच्छा, वमा तौफीकी मगर इल्ला बिल्लाह। नहीं है कोई ये तो तौफीक हम सिवाय उर्दू में भी अल्लाह आम भी बोलते हैं ना, लैंग्वेज में, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। हाँ, ये वही है, वही है, वमा तौफीकी। देखो, आपने कोई इरादा किया कि मैं जो है ना ये काम करने लगा हूँ, ये काम मैं इस हफ्ते करूंगी, आपने कहना है इसके बाद वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी एक है, बल्कि इससे पहले वो यहाँ भी है एक, ये भी इसी किस्म का है। देखो क्या लिखा है, हस्बुना। हसब, हसब क्या होता है? हसब भी किफाया के मानों में होता है, जो कि अभी हमने गुजरा है ना, किफायत, काफी। ये वही है। हस्बुना काफी है मेरा हमारे लिए, मेरा अल्लाह हो अल्लाह, वो अल्लाह। व निअमल वाह वकील। व वाह। निअमा क्या होता है? निअमा, हाँ के मायने में, और वही है। नहीं 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 नहीं, वो नाम नहीं है, ये निअमा है, निअमा। नेमा। नेमा, नेमा नॉट इज इक्वल टू बेअसा। ये दो लफ्ज याद रखें, ठीक है। बेअसा का मतलब है बुरा है, और नेमा का मतलब है अच्छा है। नेमा अच्छा है, बेअसा, बुरा। बेहतरीन है। हाँ जी। तो क्या है? अच्छा है, अलवकील, काम को बनाने वाला। हस्बुनल्लाहु, अल्लाह काफी है हमारे लिए, और वही अच्छा बेहतरीन कारसाज है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कहूँ, ये तर्जुमा आप कर सकते हैं, ये क्या तर्जुमा है इसका, क्या करूँ? अलम यहलम बि अन्नल्लाहु यरा। हाँ क्या नहीं जानता, हाँ हाँ क्या नहीं जानता, हाँ हाँ। बि अल्लाह यरा। बेशक बेशक अल्लाह देखा, बेशक अल्लाह ने देखा। यरा, हाँ, यरा, यरा कौन सा टेंस है? देखा। सर माजी है। कैसे हाँ, यरा माजी है। अगर ये यरा माजी है तो फिर या अलम भी माजी है क्या? नहीं 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 ये नहीं नहीं। अतेन, अतेन हाँ। आया हुआ है, अतेन आया नहीं। हुआ है यार, कैसी बातें करते अते हाँ, ये यरा। मुजारे है ना, अलम हाँ, या मुजारे अलम। है। यस। फाला। तो ये क्या तर्जुमा हुआ? कुछ समझ तो मुझे समझ आया ना, क्या तर्जुमा हुआ? आप देखो, जब भी तर्जुमा किया करो ना, लफ्ज लफ्ज का किया करो ना। अब यहाँ पे आ जो है ना, आ, इसको आ को अलग क्या? करो, इसका मतलब है आ, इसको तो खत्म करो ना। ये जो लम होगा ना, आपने हमेशा मुजारे के साथ इसको इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, लम या अलम, क्या वो नहीं, उसने नहीं नहीं जाना। जाना। हमें देखो जाना क्या उसने नहीं तर्जुमा कर रहा हूं मैं, देखा। तर्जुमा क्या कर रहा हूँ, जानता की जगह पे क्या जाना हो गया। उसने नहीं जाना। हाँ, जाना। अल्लाह, लम ये नहीं बेशक है। अल्लाह ताला जो है, यरा, देख रहा है। देख रहा है। हाँ, देख रहा है, बेशक अल्लाह ताला देख रहा है। क्या वो नहीं जाना कि अल्लाह देख रहा है। क्या उसने नहीं जाना, अभी तक नहीं जाना। और जो मैं तर्जुमा करता हूँ जैसे, क्या उसने क्या अभी तक नहीं जाना कि बेशक अल्लाह ताला देख रहा है। क्या खूबसूरत तो आयत है। सर यरा भी मुजारे है, यरा भी मुजारे ही या अलम भी मुजारे है, हाँ। लेकिन वो लम ने उसको माजी कर दिया, और यरा जो है है। वो ऐसे हम रहते रहते हैं। और तर्जुमा कितना खूबसूरत हो गया। और जिसने ये आयत निकाली है, कितना जबरदस्त किया है ना। क्या वो नहीं, उसने नहीं जाना अभी तक कि अल्लाह देख रहा है। कितना खूबसूरत, खूबसूरत आयत है ये, बहुत खूबसूरत आयत है ना। वाह जी वाह। अच्छा, यहाँ क्या तर्जुमा करूँ?
वल्लाहु वाह और और अल्लाह अल्लाह ने अल्लाह खौला का पैदा किया कुल्लु कुल्ला अल्लाह तमाम वही हाँ हाँ तमाम दाबात हाँ जी। दाबा, देखो अब दाबा क्या चीज है? दाबा है चारपायों को कहते हैं, चारपाया, ठीक है, मतलब जानदार चारपाए को। हर चौपाई में जानदार को हाँ हाँ मिन से माई पानी से। पानी हाँ। अब देखो यहाँ लफ्ज जो दाबा आया हुआ है ना, हो सकता है कि आपको तर्जमा भूल जाए इसका, ठीक है ना। तो मैंने कल कहा था ना कि आप परेशान ना हो इससे, ये दाबा आप देख लें कहीं, पूछ लें, तो कोई नहीं मसला नहीं। बाकी आपको आता रहे, माना आपको समझ आता रहेगा कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। अब इसको क्या करो, यहाँ से हमें नेमत, पानी की नेमत की समझ आती है। अच्छा यहाँ देखो जरा जी, तर्जुमा करें जरा, लफ्ज ही तर्जुमा करें। हाँ। ला ला नहीं कद नहीं नहीं, वो ये ला ला तो नहीं नहीं है, लड़की क्या कर रही है? ला ये का नहीं मतलब वाला नहीं। नहीं है। लाकद लाम लग नहीं सर। ये देखो ना, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अब ठीक है, आपने कहा ये लाम है प्लस कद है, लेकिन ये कभी ये देखो, दोनों दोनों अलग भी आते हैं और दोनों साथ भी आते हैं। दोनों का माना होता है यकीनन, बेशक, यकीनन, यकीन बेशक। दो तो दो जोर दिया ताकीदें हैं। जाएगा। हाँ जी, दो ताकीदें हैं। मतलब जरूर। हाँ जरूर। खलकना शाबाश। खलकना पैदा किया इंसान ना, ये इंसान ना को क्या है? फी ना, में ना नहीं किया, पलटना ना। हमने हमने पैदा हमने किया। हमने अल्लाह हमने की तरफ जा रहा है। शाबाश। अल्लाह की तरफ जा रहा है। लक़द खलकना बेशक पैदा किया हमने इंसान को फी में कबद दिक्कत में तंगी में। अच्छा देखो मतलब हम हमने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम इंसान को यकीनन तंगी या आजमाइश में डालेंगे। नहीं डालेंगे नहीं। देखो हमने इसका तर्जुमा किया था, आपको याद होगा, ये आयत का तफसीर हमने बड़ी पढ़ी थी हमने, कि जी इंसान की सारी जिंदगी ही हार्डशिप है, सारी जिंदगी। हाँ वो आजमाइश है। पैदा देखो माँ के पेट में, वो कितनी, यानी कितनी मुसीबत में होता है, ठीक है। अब वो पैदा ही वहां से हो रहा है, जा रहा है कब्र में, जा रहा है, होने ही कब्र के लिए पैदा हो रहा है। अब वो यहाँ जिंदगी कैसे गुजारता है, उसका बचपन, उसकी जवानी, उसके बुढ़ापा, सब मुश्किलात से भरपूर हैं। ऐसे कोई भी ऐसा कोई कोई ऐसा अरसा नहीं है इसमें कि उसमें दिक्कत उस पर कम ना हो। बहुत ज्यादा दिक्कत है उस पर। तो क्या करेगा ये कि ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि कस्में खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हमने इंसान को मुश्किल में पैदा किया मुश्किल है, में पैदा मुश्किल किया। में है। ये कभी ना समझे कि वो हम्म, मुश्किल में नहीं है, बहुत। बस वो कहते हैं ना कि वो हलाल, माजी से मुजारे तक मुश्किल है। हाँ वो कहते हैं हलाल और हराम का यही फलसफा है कि हराम खाओगे ना तो अजाब है, और हलाल खाओगे यहाँ पे तो हिसाब है। तो बस ऐसे ही है, जिंदगी बड़ी मुश्किल है यहाँ, कोई ऐसा नहीं है। जब पैदा कर दिए गए हो ना, तो समझ जाओ कि बस तुम्हारा जो है ना, अब इम्तिहान शुरू हो चुका है। अच्छा जी, ये क्या है जी? सर इन्ना हाँ बेशक अल्लाह, हाँ इन्नल्लाह, इन्ना बेशक इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह हाँ हाँ हुवा तव्वाब रहीम। हाँ हाँ। वही है। आ बेशक अल्लाह हुवा वो है तव्वाब, करो वही जो पे तर्जुमा करो। तव्वाब कहेंगे गलती को, तवाब। इन्नल्लाह, पलटने वाला, तो बस सुनने वाला, पलटने वाला। तवाब किससे निकला है? उर्दू का लफ्ज है, खुदा और के रहम करने वाला। तवाब बतौबा से निकला सर। तौबा से निकला है ना, तो फिर तवाब अल्लाह क्या हो सकता है तवाब का माने में? मतलब तौबा करने तौबा वाला, तौबा तौबा कबूल करने कबूल वाला। करने वाला। कबूल करने वाला। और ये तवाब जो शक्ल बनी है इसकी, ये मुबालगा है, तो क्या कहेंगे आप? मुबालगा है भाई, बताओ ना यार, तवाब का माना क्या है? बहुत तौबा कबूल करने तो वाला। तौबा उसमें क्या, तौबा उसमें क्या हो सुनने सकता है, वाला। और क्या हो सकता है? इसके अलावा कोई तर्जुमा हो सकता है क्या? और बहुत तौबा कबूल करने वाला। रहीम का माना क्या करने करूं? वाला, बहुत रहम करने वाला, रहम करने हमेशा वाला। रहम रहम करने वाला। करने वाला। हमेशा, हमेशा रहम करने वाला, हमेशा रहम करने वाला है। ये जो रहीम की शेप है, ये हमेशा वाली है, ठीक है। ये बहुत तो है, लेकिन हमेशा भी इसमें है, हमेशा रहम सर करने मैं वाला। बोली जा रही थी, मुझे मुझे लगा मेरा माइक ऑन है, मेरा माइक ऑफ था क्या सॉरी। लड़की है, बहुत क्या ज्यादा लड़की है। तवाबू तौबा कबूल करने अच्छा वाले से। यहाँ पे, अच्छा ठीक है, देखो सना, अच्छा यहाँ एक और बात समझाना चाहता हूँ। देखो हमने कहा था कि जिस पे पेश आ जाए ना, तो वो करने वाला होता है। अल्लाह ने, अगर हम्म क्या करेगा ना, अल्लाह ने करेंगे। लेकिन अगर जबर आ जाए तो अल्लाह को हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्लाह मफूल हो जाता है।
लेकिन आप देखते हैं कि इन अल्लाह के बाद हमेशा जबर आता है, ये याद रखें। जबर आती है। ये इन्ना की वजह से हो रहा है, ठीक है, वैसे यहाँ पेश ही है, लेकिन ये इन्ना उसको ना जबर कर देता है, ये इन्ना की खुसूसियत है। तो आपने परेशानी होना, ये तो सर इसमें फिर सब्जेक्ट है। फाइल ये फिर डोर में आ जाएगा ना, कि तो वो मतलब फिर अल्लाह सब्जेक्ट है, ताला अल्लाह ही है तौबा कबूल करने वाला। ये हुआ जो क्यों आया है? तौबा का वो ये कबूल हुआ करने क्यों आया वाला है? और रहम हुआ, फरमाने वाला। हुआ क्यों आया है? ताकीद के लिए। हाँ, कि ताकीद के वही लिए अल्लाह ही वही है। तो है तौबा कबूल करने वाला हम्म। बहुत, और हमेशा रहम करने वाला। तो ये क्या खूबसूरत आयत है, कितनी जबरदस्त एक पार्ट निकाल के ना, कितना मजा आता है इसका, क्या बात है। अच्छा, ये करें, ये तर्जुमा करें जरा। ला मतलब नहीं, यदिल्लु मतलब नहीं, अनअवेयर मतलब नहीं जानता, मतलब ये ना समझो कि अल्लाह नहीं जानता। रब्बी रब्बी अल्लाह, वला और ना ही, ला मतलब ना ही, यंसी वो भूलता है। हाँ? ला या दिल्लू का माना क्या करूं? हाँ, ला या दिल्लू, ये नहीं नहीं बेखबर है वो। बेचारी, ला या दिल्लू का तर्जुमा क्या करूं? नहीं, ये दुल्ले क्या चीज है? ये क्या चीज है? दुल्ले दुल्लो क्या चीज है? ये कोई बता सकता है? गुमराह गुमराह करना। हाँ वही, इसका देखो ना यार, गुमराही में ऐसे तो ना बनो ना कि बिल्कुल आप ना ऐसे ऐसे बन जाए कि दौल सर, एक यहाँ पे अरबी में बाल एक भी है, या दुल्लू भी आ दौल जो है सकता ना, यहाँ है, पे अरबी में एक दूल भी आ जाए। प्याले को सुनो मेरी बोलते बात हैं। को, ये देखो दूल भी आ सकता है, ऐसे 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 भी आ सकता है। आपने तो अकल इस्तेमाल करनी है ना, कि यहाँ तो कुछ तो होगा ना, ऐसा कुछ कुछ तो होगा जिसमें द्वाद और लाम एक साथ आएंगे। तो आपने अकल तो इस्तेमाल करो साथ में। ऐसे नहीं कि तवाब की तरह देखते रहो कि तवाब क्या चीज है, पता नहीं पहली दफा देखा है हमने। वो दिमाग इस्तेमाल करो कि यहाँ कुछ तो हो सकता है उससे मिलता जुलता जो मुझे आता है उर्दू में, अरबी में। तो वो चाहे ऐसे ऐसे लिखा हो, साथ में यहाँ द्वाद लिखा हो, यहाँ लाम लिखा हो, समझो बात को कि ये यहाँ पे गुमराही की बात हो रही है, दलालत की बात हो रही है। हम्म। ऐसे दिमाग दिमाग को बंद ना करो। तो ये देखो अकल से इस्तेमाल करो कि यहाँ या लगी हुई है तो ये फेले मुजारे है, फौरन आप फेले मुजारे में तर्जुमा करो। अगर यहाँ पे लम नहीं लगा हुआ, लन नहीं लगा हुआ, कुछ तो अगर नहीं लगा हुआ तो फौरन यानी ये तो बुनियादी चीजें आपको आनी चाहिए ना। ऐसे तो ना गुग्गू बन जाओ ना। तो ला यदुल्लो, गुमराह नहीं होता। गुमराह का माना उर्दू में कोई और लफ्ज भी हो सकता है जो मैं रब के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं क्या ऐसे गुमराह के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि वो रब के शाय निशान हो। अकल से थोड़ा सा हाँ। काम लो। ला यदुल्लो रब्बी, गलत अच्छा बोल मुझे गलत। अच्छा, मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही, चलो अगर मैं यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं आयत को जरा आगे पढ़ती हूँ कि वला यंसा, और ना ही वो सर भूलता भूल, है। अच्छा देखो भूलने के निस्यान, मायने में आ सकता है। देखो निस्यान लफ्ज है, निस्यान हमने पढ़ा था, इंसान पढ़ा था, वो सारा यही एक ही है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा कि यंसा को या दिल्लो के मुकाबले में लेके आऊंगा, या इसके मुतरादिफात में से देखूंगा, या तो सिमिलर होगा या फिर इसके अपोजिट या होगा। अपोजिट तो मैं अपोजिट क्या होगा। करूंगा, मैं हाँ। तर्जुमा ये अकल से काम लिया करो। तो ला या दिल्लो रब्बी, मेरा रब गुमराह नहीं होता, वला यंसा और ना ही वो भूलता है। ठीक है, तो वो नहीं भूलता, तो यदुल्लो का माना है क्या है कि वो क्या करता है, वो गुमराह नहीं होता वही। बेखब बेखबरी के मायने में भी तो आ हाँ, वो सकता है ना सर। बेखबर नहीं होता। हाँ, अब देखो ना, यही तो तर्जुमे बनते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तर्जुमे देखेंगे तो आप कहेंगे कि रब ने क्या खूबसूरत तर्जुमे यहाँ पे हैं हमारे पास, इतने जबरदस्त किस्म के तर्जुमे हमारे पास पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसी वजह से ये खूबसूरती है ना, यही तो आपको मजा देती है, ना पढ़ते तुम्हारा हैं। रब बेखबर है और ना ही वो ना भूलता ही वो है, भूलता है मेरा रब, और ना ही जो है वो बेखबर है मुझसे। ना तो ही उसको वो पता है। बेखबर है। कोई हाँ। भी आपको कहे ना तो आपने फौरन यार कहना है कि यार ये तो यहाँ, वो साइट कहाँ है, वो जो हमारी साइट है यार, मुहद्दिस वाली, सर alhadis.com। अल हदीस डॉट कॉम है। मैं जरा हम्म। एक मिनट देखना चाहूंगा। बल्कि मैं यहाँ पे आयत लिखनी पड़ेगी हमें। अब ये तर्जुमे यहाँ से बनते हैं ना लड़कियों, कैसी लड़कियां हैं पता नहीं कैसी लड़कियां। देखो ये क्या आयत थी? आयत है ला या ला यदिल्लु लो वला रब्बी रब्बी वला यंसा वला यन। अंसा। अच्छा, मैं इसका तर्जुमा देखूंगा, मैं अल हदीस में अगर आ जाए मेरे पास तो हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा ना। देखो अब ऐसे मैं करूंगा, अल हदीस,
क्या था वो, अल हदीस ऐसे लिखा हुआ था या ऐसे लिखा हुआ था? सर alhadis.com के नाम से है। नहीं, अल हदीस कैसे लिखा हुआ था? सर स्मॉल लेटर्स में ही था। नहीं नहीं, हो गया ठीक है। अब देखो यहाँ पे तर्जुमे देखो जरा अहबाब, जरा तर्जुमे को जरा गौर से देखो कि हम, यानी हम चीजों को सुलझाना चाहते हैं कि क्या कैसे कैसे तर्जुमे हो सकते हैं। देखो, उनका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है, ना तो मेरा रब गलती करता है, देखो यार तर्जुमा देखो, करता है ना नाम बोलते। गलती करता है ना भूलता है। मेरा रब ना तो भटकता है ना ही भूलता है। मेरा रब ना तो चूकता है ना ही भूलता है। मेरा परवरदिगार हम्म। ना चूकता है ना भूलता है। मेरा रब ना भटकता है ना भूलता है। मेरा रब ना भूलता है ना गलती करता है। मेरा रब ना भटकता है ना भूलता है। और ना मेरा रब, देखो पूरा तर्जुमा कैसे किया, देखो हजरत मूसा ने जवाब दिया, पहली कौमों का हाल मेरे रब के पास एक रजिस्टर में महफूज है। न मेरा रब हम्म। भटकता है न भूलता है। मूसा ने फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास एक किताब में है। मेरा परवरदिगार न भटकता है और न भूलता है, न बहकता है। जावेद गांधी जवाब दिया, न बहकता है और ना ही भूलता है जी। न मेरा रब गलती करता है न भूलता है, न गलती करता है मेरा रब, न बहके न भूले। ये तर्जुमा सर सबने ज्यादातर भटकने के मायने में लिखा है ना, गुमराही यहाँ देखो, गुमराही का यहाँ इतराज तो यहाँ भटकना भी है ना। हाँ देखो ना, देखो मेरा रब न बह के न भूले, बहकना। अब पुरानी उर्दू है ना ये अहमद रजा खान, अब ये बहुत पुराने, चूंकि 100 साल हो गए इनको। अब देखो इनकी उर्दू और है, मेरा रब न बह के न भूले और मेरा रब ना भटकता है ना भूलता है। क्या बात है यार, क्या बात। तो आपको मैं क्या ये बताना चाह रहा था कि अकल के दरवाजे खोलने हैं आपने और चीजों को समझना है जरा, कि क्या 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 माना हो सकता है। कितने प्यारे प्यारे तर्जुमे हैं यार। ओए हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जितने जितने लोग गुजर चुके हैं सब का इल्म रब ताला के पास है, एक किताब में है, महफूज है। ना ही वो भटकता है ना भूलता है, ना ही वो भूलता है, ना बहके ना भटके। वाह जी वाह, क्या क्या तर्जुमे है यार, क्या खूबसूरत तर्जुमा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कमाल इन लोगों की भी है कि जो इसको निकालते हैं बाहर। यहाँ देखिए जरा, वह अदल्ल फिरऔनो, देख रहे हैं फिरऔन ने कुछ किया है, फिरऔनो ठीक है। वो अदुल्ला। ये अदुल्ला वैसे ही है जैसे आपने बाबे फाल पढ़ा था ना, अतआमा, अतआमा। हम्म। यहाँ अच्छा ये भी देखें जरा कि जो द्वाल है ना, आप अगर द्वाल को देखेंगे या द्वलाल, तो ये इसमें दो डबल नाम होते हैं। हर जगह आप शद देखेंगे, शद देखेंगे, इसका मतलब होता है कि दो लाम है यहाँ पे, ठीक है, दो लाम डोलम। होते हैं। तो वो यहाँ है देखो, तो इसलिए हम कहते हैं अतआमा वाला ये फेल है, अतआमा। ये तो चार लफ्ज है ना, तो यहाँ भी चार ही हम्म। लफ्ज है, अद्वल्लाला ये दो लाम है। तो ये मैं अच्छा। कह रहा हूं कि उसने गुमराह कर दिया कर दिया कौमहू। फिरौन ने कौमा देखो, अच्छा अपनी कौम के कौम ऊपर, को। कौम के ऊपर जबर है, इसकी पहचान ये कि ये मफऊल बन रहा है, ऑब्जेक्ट है। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया। वमा हम्म। हदा, और उनको क्या और नहीं वो किया, नहीं था। वो वमा हदा, नहीं था और हिदायत। ही डिड नॉट हिदायत पर गाइड देम, नहीं था। और उन्हें हिदायत नहीं दी उसे, लोगों को गुमराही किया, झूठी बातें प्रोपेगेंडा बताता रहा उनको, मूसा और हारून के मुकाबले में। तो ये इस तरह का हो गया तर्जुमा इसका। अच्छा यहाँ देखो, जो हमने अभी लफ्ज पढ़े हैं, अल्लाह हो, बेशक अल्लाह ताला जो है, खालिको पैदा करने वाला है। तर्जुमा देखो, करने वाला है। खालिको। अब देखो ये कोई टेंस नहीं है, खालिको ये फाइल का वजन है, सब्जेक्ट का। पैदा करने जी। वाला है, वाला है। कुल्ली शैइन, हर चीज को। अल्लाह तमाम ताला ही चीजों पैदा, को। हर चीज को पैदा करने वाला है। वह हुआ, और वो जो है, अला कुल्ली शैइन, कुल्ली एक शैइन चीज कदीर। पर, कदीर। वकीलोन निगहबान है, निगरान है, कौन है। और कारसाज है, बनाने वाला है, बनाने वाला है, हर चीज का बनाने वाला है। सर मुहाफिज भी कह सकते हैं। मुहाफिज भी कह सकते हैं। ये क्यों हम कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है कि वमा अंत अलैहिम बेवकील, हमने आपको उनके ऊपर निगरान नहीं बनाया, आप बस पैगाम दे हम्म। दें उनको, ये छोड़ें, आप खुद को हल्का न करें इनके ईमान के लिए। ये ऐसा ही है हमारी किताबों में, छोड़ दें इनको। इन लजीना कफरू सवाउन अलैहिम, तो आप यानी उस वक्त फरमाया ना कि वमा अंत अलैहिम बेवकील, का मतलब यही है। ठीक है जी। अच्छा, वमा अंत क्या है, वमा अंतुम बिमुअजिजीना। अब देखो यहाँ तर्जुमा बिल्कुल आसान है, वमा अंतुम, और तुम नहीं हो, बिमुअजिजीना, तुम नहीं हो आजिज, मोअजिजीन। आजिज आजिज। मोजिज आजिज, आजिजी इख्तियार फिल करने अर्द वालों में। एंड यू विल नॉट काज फेलियर। मोजिज मोजिज, आजिज, किसी चीज जी से आजिज। आजिज आने वाला, किसी चीज से आजिज आने वाला।
यानी मैं आजिज हूँ, इस मैं आज फिदवी स्कूल हाजिर होने से आजिज है। आजिज का मतलब होता है कि नहीं आ सकता, यानी माजूर हूं मैं। कासिर है, माजूर कासिर, है। हाँ कासिर हूँ, ये वो है, ये वो लफ्ज है। फिल अर्द, जमीन में है। अच्छा जी, यहाँ देखिए जरा, ये भी आसान तर्जुमा है। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। अस्तगफिर, हमने कहा था ना, लिफ से ता आता है तलब करने आ, का। हाँ जी। यसर। मैं मांगती हूँ, मांगता गफरत, हाँ हूँ, मगफरत। मैं मगफरत मांगती हूँ मगफरत मांगती अल्लाह, हूँ अल्लाह की। अल अल्लाह के अज़ीम, जो कि अजीम, अजीम है। व बहुत अतूबु, अजमत वाला। तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ तो इलैहि, उसकी तरफ। अब यहाँ तौबा का मतलब क्या होता है, इसी माना यह इस्तेमाल हुआ है कि मैं वापस लौटती हूँ उसकी तरफ। हम्म, ठीक है ना, अतूबो का माना तौबा है, लेकिन तौबा का भी क्या माना है उर्दू में? वापस लौटना। तो वापस लौटने वाली हूं मैं उसी की तरफ। जिससे भी हम माफी मांगते हैं, मतलब दुनिया में भी हम फिर उसी की तरफ जा रहे हैं, जिससे भी माफी मांगने जाते हैं नहीं उसी की नहीं तरफ नहीं, ही वो जाते तो हैं ना, कि अफ जब वो अल्लाह तो से अफ तौबा वो करते हैं तो तो फिर। अफ लफ्ज है यार, वो तो अफवा है। अफवा का मतलब होता है गुजर जाना, दरगुजर कर देना। वे तौबा नहीं है, वो तौबा नहीं करते आप। वो तो आप उससे माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दे, अफ वो दरगुजर करे, यानी कि मेरी जो खता है उससे सर पे नजर करे, उसको हाँ, भुला दे, खत्म कर दे, उसको निगाह में न रखे, उसको बड़ा ना देखे। हम्म। अच्छा। अच्छा ठीक है, यहाँ अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ये जरा तर्जुमा देखिए अब आप। या इबादी, ए मेरे बंदो। मेरे बंदे, इबाद, इबाद क्या चीज है? अब्द की जमा है। जैसे अभी अब से जमा, अल्लाह ने कहा ना कि मेरे बंदे नहीं, बल्कि मेरे बंदो। लो, अगर। सर बंदों का है अन्ना, यहाँ, जमा, जमा का सीगा है। लो, जमा अगर, कैसे? अन्ना बेशक, अव्वलकुम तुम्हारा पहला, व अव्वल, आखिरकुम और तुम्हारा आखिरी, तुम्हारा पहला और तुम्हारा आखिरी, व इंसकुम और तुम्हारे इंसान, व जिन्नकुम और तुम्हारे जिन्नात, कानू होते थे, अलल अफजर ए, के कल्बिन। अफजरी, ये अफजर जो है ना, ये अकबर के वजन पर है। सबसे ज्यादा हाँ, फाजिर, सबसे फाजिर, सबसे बड़ा गुनाहगार। कल गुनाहगार, रजुलिन वाहिदिन, अगर तुम सब का दिल, अव्वलीन और आखिरीन का, इंसान और जिन्नात का दिल, उस खबीस और सख्त दिल और गुनाहगार तरीन इंसान के दिल की तरह भी हो जाए ना, सबका, वाहिदिन, ये वो जो बंदा था ना, मा नकसश जालिका, तो ये कोई नुकसान नहीं देता, ये कम नहीं करेगा, मिन मुल्की शेअन, मेरी बादशाहत में किसी चीज को भी। बात समझ रहे हैं? ये हदीस अल्लाह की है। बादशाहत में सर, हाँ जी, ये हदीस सर ये अल्लाह की कुदसी है। बादशाहत की बात हो रही है। हाँ, हदीस कुदसी है, जिसमें रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है, ये फरमाया है कि अगर तुम लोग, नहीं, ये असल में इसमें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक जो है ना वो उम्मीद है हमारे लिए, कि बाज़ औक़ात हम खुद को देखते हैं ना कि हम लोग, यार मैं सबसे गुनाहगार हूँ यार, मैं बस, यार मैं, मुझे ऐसा गुनाह किसी ने नहीं किया होगा ना, या कोई गुनाह हो जाए इंसान से तो वो बिल्कुल ही ना हौसला हार देता है। ये उसके लिए सब एक जना एक तोहफा है उस वक्त, और एक अच्छी खुशी की बात है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर सारे लोग भी ना, सारे लोग भी, वो सारे के सारे नाफरमान हो जाए, दूसरी हदीस कुदसी में है। तो यहाँ पर है कि अगर सख्त से सख्त दिल वाला जो इंसान है ना तारीख में, उसका उसकी तरह भी हो जाए ना, तो ये मेरे मुल्क में, यानी मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं करता। अल्लाह समद के मानों में है, ठीक है, कि अल्लाह बेनियाज है इन चीजों से। तो ये न समझना कि अल्लाह ताला तुमसे मुंह मोड़ लेगा, या अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, या अल्लाह को ये माफ करना बड़ा मुश्किल होगा तुम्हें, कि तुम तो बहुत गुनाहगार हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई चीज कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह फजर के बाद और शाम के बाद कोई 100 दफा कहे ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, हम भी, जी जी, फरमाया कि समंदर के जाग के बराबर भी उसके जो है वो गुनाह हो तो अल्लाह पाक माफ कर देगा। ये तो यानी बहुत ज्यादा है वैसे, कि आप 100 दफा पढ़ेंगे, वैसे ही तौबा कर लेना एक दफा ही, अगर नदामत का आंसू बह जाए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अन नदामत तौबा, जो नदामत है ना यही तो तौबा है, कि आपको शर्मिंदगी हो गई, बस अल्लाह ये तौबा है, बस अल्लाह पाक ने माफ कर दिया, तो इसी पे चीज पे आ गए। तो ये हदीस कुदसी है। आप देखें ना, इसके अल्फाज देखें जरा अहबाब, कि हदीस कुदसी के अल्फाज भी उसी तरह के होते हैं जो कि कुरान मजीद की तरह की अरेबिक है, और हदीस पाक में जो आती है वही अरेबिक है इसकी भी। तो ये आपको थोड़ा सा गौर करना होता है। ये इनके जो तर्जुमे है ना, ये वाली जो ये जो खास तर्जुमे है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है।
इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि इसको हम जो है ना बाद में भी आपको मैं भेज सकूँ। इसको जरा देखिए कि क्या तर्जुमा वाकई आप कर सकते हैं कि नहीं। ये मैंने वैसे पढ़ दिया। सर मैंने एक जगह पे पढ़ा था, पता नहीं अब कुरान पाक की आयत है या हदीस कुदसी है, कि इसमें लिखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या किस तरह के एक मक्खी के सर के बराबर भी आंसू अगर इंसान के अंदर से निकलता है आंख से नदामत का, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही बात कहा ना कि इसके हमें इसके हदीस में असल है ना कि नदामत तौबा, ये नदामत ही तौबा है। या अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, के जो जो तौबा करने वाला होता है वो ऐसे होता है जिसने गुनाह किया ही नहीं। तो ये सारी हदीस दलालत करती हैं इस पे जो आपने कहा है अभी। अब यहाँ देखें अहबाब, एक लफ्ज़ आपको सिखाया था मैंने अभी, नेअमा और बेअसा, उसमें देखें जरा, ये देखें कि क़ाल नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ठीक है, नेअमर रजुलो। अब क्या तर्जुमा करूं नेअमर रजुल का? नेअमा, अभी नेअमा लफ्ज लिखा है। अब मैं बताया एक आपने ने भी लिखा, नेमा नेमत का। एक ने भी लिखा। तो आपने बताया था अच्छा है। हाँ, हाँ, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन बेहतर है, इंसान, अच्छा बेहतरीन। इंसान, हाँ। शाबाश। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है नेअमर रजुल, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अच्छा इंसान। लौकाना युसल्ली बिल्लैल, अगर वो क्या करे, लौकाना, रात को अगर नमाज वो पढ़ता पढ़ता, युसल्ली, पढ़ता है रात को नमाज को, नमाज बिल्लैल, नमाज को बिल्लाइल, रात में, रात, अगर वो तहज्जुद तहज्जुद की पढ़े ना, नमाज की तरफ। हाँ अच्छा आदमी है, बस तहज्जुद नहीं पढ़ता ना, तहज्जुद पढ़ना चाहिए उसको। काला सालिम, तो सालिम ने फरमाया, ये सालिम सहाबी हैं कहते हैं, उन्होंने कहा फरमाया इस हदीस के हम्म बाद, फकाना अब्दुल्लाह ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, उसके बाद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन उमर होंगे, और वो उन्होंने हम्म कभी हम्म। जो है वो उसके बाद वो रात कभी को जो नहीं है वो सोए, इल्ला तहज्जुद नहीं कलीला, छोड़ी। थोड़ा सा, इल्ला कलीला, थोड़ा सा सोया करते थे बस उसके बाद। तो ये देखिए, हजरत ये अरबी अब्दुल्ला जो के सहाबी हैं। ये काना युसल्ली का माना क्या होता है? काना युसल्ली, ये लो को छोड़ दें, वैसे अगर आता ना काना युसल्ली अगर आता तो क्या तर्जुमा में करता? तो कौन सा टेंस है? पढ़ो नमाज, पढ़ो नहीं, गलत, नमाज। गलत गलत सनद छोड़, चुप कर जाओ, ये गलत है, ये कोई और बताओ, शाबाश। काना युसल्ली, जो नमाज फिर काना जो पढ़ता है। वो हो मजारे के साथ आया है तो इसलिए उसका माजी हो जाएगा। गलत, गलत काना की गलत, डॉक्टर साहब गलत, कोई और? क्या ऐसे जो देखो, काना का नमाज लफ्सी पढ़ता है। मुजारे, काना का लफ्सी मतलब तो था होता है ना, लेकिन तो नहीं ना, मुजारे के देखो साथ वो मुजारे के साथ आ जाता है लाजिम हो डॉक्टर साहब। जाएगा। तो माजी होता है, माजी इस्तिमरारी होता है ना यार, या देखो, वो पढ़ा हाँ करता माजी था, से मिला है। हाँ वो पढ़ा सही है, करता सही था। है, तो लेकिन यहाँ पे सही लो है, भी आया है ना, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया उस माने को, और हमने कहा अगर वो पढ़े, सही है। लो जब आता है ना, अगर वो पढ़े रात की नमाज, कितना अच्छा होता वो, कितना और अच्छा होता वो, अच्छा आदमी है। अच्छा ये देखें, ये शायद इसको मैंने भी देख लो जरा। कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलावातुल खम्सो, पांच नमाजें, बस इतना तर्जुमा है, अस्सलावातुल खम्सा का माना क्या है, पांच नमाजें, वल जुमअतु इलल जुमआ, और जुम्मा से जुम्मा तक, व रमदान इला रमदान, और रमदान से रमदान तक, मुकफ्फिरातुन, मुकफ्फिरातुन, ये कफ्फारात हैं, सारे कफ्फारे हैं, कफारा, माँ कफारा। बैनहुन्ना, उनमें से जो दरमियान में इसके आ गया, इजा, जब भी, इज्तनबल कबाइर, वो इज्तनाब करे बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से जो बंदा करता है ना, खुद को बचाता है, करे, इज्तनाब हाँ, करता है, बचे बचे बचे। हाँ बचे तो इज्तनाब करता है, तो उसके सगीरा गुनाह अल्लाह ताला सारे माफ कर देगा, जुम्मे से जुम्मे तक, रमजान से रमजान तक, और पांच नमाजों के दरमियान भी। वो काफी, यानी अल्लाह पाक गुनाह माफ कर देता है ये सारे। बस कबीरा गुनाहों की छोटे तौबा छोटे करनी गुनाह। पड़ती है, कबीरा गुनाहों की तौबा सर करनी पड़ती है, याद रखें। हाँ ये बात है, बस कबीरा गुनाहों पे अलग सी किताबें मिलती हैं, जरूर जरूर पढ़िएगा कि कबीरा गुनाह कौन से होते हैं, उस पे अलग सी किताब मिलती है, अगर आपके पास नहीं है फिर मैं आपको भेज देता हूँ पीडीएफ में, ठीक है? वो हाँ सर, वो भेजिए जरा। मैं भेजता हूँ, जरूर भेजता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हदीस पाक भी बड़ी अच्छी है कि हजरत अनस अनस रदियल्लाहु अन्हु, उससे अल्लाह राजी हो गया, अन नबी, ये नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला, आपने फरमाया कि यस्सिरू, आसानी पैदा करो, यस्सिरू अमर है, सारे आसानी पैदा करो, वला तुअस्सिरू, और तंगी ना पैदा करो लोगों के लिए, वबश्शिरू, और उनको खुशखबरियां दो लोगों को, वला तुनफ्फिरू, रतन। और उन्हें नफरत न दिलाओ। हाँ जी,
आसान अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए लोगों के साथ, आसानी पैदा कर। ये अल्लाह के नबी ने हजरत अनस अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई है। नहीं नहीं, अनस रिवायत कर रहे हैं ये हदीस, ये सबके लिए है। अच्छा, रवायत हाँ, कर रहे हैं कि जो खासकर जो इमाम होते हैं, खतीब होते हैं, उनको चाहिए कि वो जरा थोड़ा सा ना तहम्मुल से लोगों को समझाया करें और अच्छी 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 बातें बताया करें। अजाब के हर वक्त नहीं, अजाब के पीछे लगे रहते हैं, अजाब है अजाब है अजाब है, मुसलमानों को डरा रहे होते हैं, इतने डरा रहे होते हैं कि ना पूछ। चले अहबाब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुशबाश रहें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए प्रैक्टिस के साथ। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।